जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चिमन फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, ये बताएं यार कि इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान यू टर्न ले लेगा, और दूसरी बात ये भी बताएं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये बात की जा रही है कि जी अगर आईसीसी बांग्लादेश से अपोलोजाइज कर ले तो हम चीजें जो है ना ठीक कर लेंगे। इसको कैसे देखते हैं कि अगर आईसीसी बांग्लादेश से अपोलोजाइज करे तो पाकिस्तान जो है वो ज्वाइन कर लेगा? और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो यू टर्न नहीं लेंगे, लेकिन कई लोगों का कहना है यू टर्न लेंगे। इस पे आप कैसे देखते हैं? ये सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है? लगता है बैक चैनल पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल चिमन साहब, देखें ये अगर बात मैं शुरू करूंगा जैसे कि अगर आप कहते हैं कि बांग्लादेश को बांग्लादेश से माफी मांगी जाए, बांग्लादेश से अपोलोजाइज किया जाए, और करे भी कौन? आईसीसी करे और जय शाह साहब करे। ये कैसे चिमन साहब मुमकिन है कि एक इतना बड़ा अदारा आईसीसी उसके खिलाफ एक छोटा बांग्लादेश खड़ा होता है और कहता है मेरे लिए आप रख दें, न्यूट्रल वैन्यू रख दें। आईसीसी कहता है आ जाओ बेटा, आपका हम न्यूट्रल वैन्यू वाला शौक भी पूरा कर देते हैं। उन्होंने कहा बेटा अपने वोट पूरे करो। बेटा जो है पूरे करने में जो है ना कामयाब होता है, ठीक है जी, कामयाबी से नहीं मिलती है और वोटिंग हार जाता है। आईसीसी ने कहा आप इंडिया में ही खेलें। बांग्लादेश कहता है हमने नहीं खेलना, बायकॉट कर देते हैं। बायकॉट अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी अक्कड़ की वजह से कर रहे हैं, तो आप कहते हैं आईसीसी अपोलोजाइज करे। कितनी ही गलत कंडीशन रखी है पाकिस्तान ने, अगर ये रखी है तो किस वजह से? एक वैलिड रीजन भी नहीं है पाकिस्तान के पास कहने के लिए आईसीसी को कि आप अपोलोजाइज करें। अपोलोजाइज का टॉपिक ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं बनता अपोलोजाइज का। मैं ये कह रहा हूं, मैं अभी ये ना कुछ पॉइंट्स देख रहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया है यार। आज इंडिया कह रहा है कि बड़ा वो बहुत अच्छा बन गया है, और वो कह रहा है पाकिस्तान स्पॉइलर है। इंडिया ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से रिफ्यूज कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान का जो नाम था होस्ट से एशिया कप से रिमूव कर दिया। आईसीसी की मोनोपोली है अमीर हुसैन, आईसीसी की मोनोपोली है ये देखें ये लेवल। फिर आप आ जाएं, इंडिया ने कहा जी हमने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना। इंडिया ने कहा हम अपने अंपायर नहीं भेजने कमेंट्री के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि वो लोगो रिमूव कर दिया एडवर्टीजमेंट से इंडिया के अंदर। इंडिया ने पाकिस्तान का जो नाम है वो होस्ट से रिमूव कर दिया लाइव ब्रॉडकास्ट के। ठीक है जी, मतलब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया हाथ मिलाने से। इंडिया ने जो वो है वो जेस्चर ही नहीं दिया कि जी यार ये भी तो एक प्लेयर है, ये भी तो एक टीम है। पाकिस्तान के कमेंटेटर से बात करनी शुरू कर दी टॉस के बीच में। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, इंडिया ने रिफ्यूज किया कि वो पाकिस्तान की एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से। ये मैं पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, इंडिया ने अपनी जो एशिया कप की जो अचीवमेंट है वो आर्मी को डेडिकेट कर दी। सियासत नहीं है ये? पाकिस्तान जो है उसने अब बाइकआउट कर दिया है। तो हम तो आजाद करवाने निकले हैं आईसीसी को इंडिया के चुंगल से, ताकि बांग्लादेश को भी इज्जत मिले, ऑस्ट्रेलिया को भी इज्जत मिले, कीनिया को भी इज्जत मिले, जिम्बाब्वे को भी इज्जत मिले, ऑस्ट्रेलिया को भी मिले, पाकिस्तान को मिले, सबको मिले। ये है गोल। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आज आईसीसी माफी मांग ले बांग्लादेश से तो सारे मसले हल हो सकते हैं। हम ये भूल जाएंगे सारा कुछ, ये जो मैंने गिनवाया आपको, ये जो बाइकआउट एंड एवरीथिंग हम भूल जाएंगे। मीर हुसैन, इनको चाहिए माफी मांग ले, आईसीसी को चाहिए। ठीक है चिमा साहब, आपने इतने पॉइंट्स बयान किए, ठीक थे। कुछ जगह पे इंडिया गलत भी होगा, जैसे कि लोगो मिटा देना, हाथ ना मिलाना। चलें ठीक है चिमा साहब, ये सारी बातें मान लेते हैं आपकी। उनने आपने एंड पे एक जुमला बोला कि उनने जब एशिया कप जीता रिफ्यूज कर दिया ट्रॉफी लेने से, तो आपको भी चाहिए था दिल बड़ा करके कहते कि कोई और दे दे। ठीक है जी, क्यों? मतलब मैं इधर कहता हूँ ये दोनों साइड से गलत हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने भी गलत किया कि वो लेके भाग गए ट्रॉफी, और इंडिया ने भी गलत किया है कि ट्रॉफी नहीं ली है। ये दोनों तरफ से गलती है, 50-50% दोनों की गलती है। ठीक है जी, आखिरी बात चीमा साहब आपने की और पॉइंट बड़ा मजे का आपने उठाया। आपने कहा कि उन्होंने जीत के अपनी फौज को डेडिकेट कर दिया एशिया कप की जीत। जीतो आप भी करो, आप भी करें, जीते वर्ल्ड कप और बोले हम अपनी फौज के नाम करते हैं, आपको कौन मना करता है? जीतो तो वो सही भाई, करेंगे ना, जीते। क्यों नहीं जीते करेंगे? वो करेंगे, लेकिन ये कब देखें, करेंगे? वो अगले ये पांच कोई छह साल में करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। मैं ये समझता हूं अमीर हुसैन साहब,
वो यही तो हम कहते हैं। अब वो पता है क्या कहते हैं इंडिया के हमारे दोस्त, जी पाकिस्तान जो है ना सियासत ले आया है, क्रिकेट के अंदर सियासत ले आया है। वो पाए ना, हम अगर क्रिकेट के अंदर सियासत ले आए हैं, हम अगर क्रिकेट के अंदर सियासत ले आए हैं, तो आप क्या लेके आए हुए हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे इस हवाले से, और ये हमने तो नहीं कुछ भी किया इस मसले में। तो मैं तो ये समझता हूँ दिस इज नॉट, यानी कि अब वो जय शाह साहब आपको पता है, मैं वो एक ऑस्ट्रेलिया के क्या नाम है क्रिकेटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है गिडियन हेग। उन्होंने कहा जी कि जय शाह जो है उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो इंडियन होम मिनिस्टर के बेटे हैं और उनका एक पर्टिकुलर विजन है, ठीक है जी, और वो क्योंकि अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को उसको वो कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर है अमीर हुसैन साहब, जी जी बिल्कुल मैं चीमा साहब। समझता हूँ इनको थोड़ा सा ना रिविजिट करना चाहिए, ठीक है जी, इनको थोड़ा रिविजिट करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है यार जो आप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, इसको मतलब आप देखिए, फिर, आप दे लेंगे, जी जी, इसके बाद अब नया क्वेश्चन। आपने कहा जी जय शाह साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर के बेटे हैं, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उनके वालिद, ठीक है जी। उन्हें फिर लगाया गया, बीसीए का चेयरमैन बनाया, उसके बाद आईसीसी को चेयरमैन बन गए, और अपनी वो जो है ना अपनी कंट्री की पॉलिसी भी बात करते हैं, उसी फार्मूले को अपनाते हैं आईसीसी में भी। आपने कहा वो सियासत है सारी, जय शाह साहब है ही सियासत आपके मुताबिक। जी मतलब देखें, जो मोहसिन नकवी साहब हैं हमारे पीसीबी चेयरमैन, वो भी तो होम मिनिस्टर है, और साथ एसीसी के भी चेयरमैन है। क्या पाकिस्तान सियासी चेयरमैन नहीं रखता है? पाकिस्तान भी रखता है। पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, हमारे होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर सर। अगर आप बात करते हैं कि जय शाह सियासत को बीच में लेके आते हैं, तो आपके मोहसिन नकवी साहब भी सियासी आदमी हैं, और वो होम मिनिस्टर भी हैं, और साथ ही साथ एसीसी के चेयरमैन भी हैं। आप उतारे उन्हें, बोले होम मिनिस्टर की सीट छोड़े, बोले। नहीं मुझे एक बात हम्म, बताएं, वो जो पॉइंट है वो सियासत तो नहीं करते ना, वो बेशक सर सियासत, देखें, अगर वो आप होम देखें, मिनिस्टर हैं, लेकिन वो क्या सियासत जय तो नहीं शाह करते। क्या जय शाह जो है वो इंडिया में कोई ही मतलब कि ओहदा रखता है सियासी? नहीं रखते हैं। तो मैं मोहसिन बताता नकवी हूँ, तो वो भी रखते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी तो। मैं कहता हूँ ठीक है मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लेकिन मोहसिन नकवी सियासत तो नहीं लेके आए ना। तो ये क्या किया वो कुल ये, मिलाकर वाले दिन? देखिए ना, मैं बताता हूँ, दो किस्म की सियासत करें ना, मैं कहता हूँ जी वैसे सियासत करें, लेकिन मैं कहता हूँ दो किस्म की सियासत होती है। इंडिया सियासत करता है, हाँ हैंडशेक नहीं करता। इंडिया कहता है हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे। इंडिया कहता है आपका लोगो मिटा दो। सर आप भी वही काम करो। आप तो कहते हैं मैच नहीं खेलना, इंडिया ने किसने कहा आपका भाईजान मैच नहीं खेलना है? इंडिया देखें, अगर सियासत आप कहते हैं कर रहे हैं, है भी हल्की फुल्की सियासत है, वो करते भी हैं, ये बात तो सब जानते हैं। वो करते भी हैं, अपनी ताकत को भी दिखाते हैं कि भाई हम पावरफुल हैं, और वो पावरफुल हैं भी हैं, तो इसलिए दिखाते हैं। आपको बोर्ड इस काबिल नहीं है कि अपनी ताकत दिखा पाए। जी मतलब देखें, इंडिया कहता है हाथ ना मिलाओ, आप भी ना मिलाओ। इंडिया कहता है डेडिकेट करो अपनी फौज को, जीत। आप जीतते ही नहीं, फिर आपने डेडिकेट क्या करना है? तो फिर उन्हें डेडिकेट करने दें, फिर आप हमारा तो बोलने का हक ही नहीं ना बनता। यार आप मतलब पिछले ये 10 साल में जीतने एक हारना, टूर्नामेंट जीते, सिर्फ एक आईसीसी, और इंडिया 3 से 4 जीत चुका हुआ है। तो आपने मैं क्या बात कहता हूँ करनी है? मीर साहब बात ये है कि आप इस सवाल को छोड़ दें कि कौन हारा कौन जीता, ये सवाल ही नहीं है। चल सवाल ठीक तो है, ये है कि आप सियासत कर रहे हैं ना, सियासत कर रहे हैं, तो ठीक ये है। हमने तो इस सियासत को खत्म करना है, ठीक है। अच्छा, और फिर जब सियासत आएगी तो फिर पाकिस्तान जारी बात है, वो भी अपना फिर जो जो हमसे होगा। हमने तो देखे पहले हमारे साथ इन्होंने जुल्म किया, पाकिस्तान नहीं आए, फिर जी, हमने इनके साथ डील किया, फिर जी, चीजें तय हुई, फिर न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए, दैट द जी, जॉब इज डन, ओके फाइन, दैट जी, मेक्स सेंस, गॉट इट। जी। अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना है, कोई रास्ता भी तो इख्तियार करना है। आज पाकिस्तान के वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि हम यू टर्न नहीं लेंगे, ठीक है, जिसमें जो करना है कर लो, हम यू बिल्कुल। टर्न नहीं लेंगे। इस पे क्या जी, कमेंट करते हैं आप? ठीक है जी। और एक तरफ ये भी बातें हैं कि पाकिस्तान के साथ वो बैक चैनल पे चले हुए हैं, वो चल रहा है, क्योंकि निगोशिएशन आज चल रही है। आज देखें पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान जो है क्रिकेटिंग दुनिया की बड़ी पावर है। बिल्कुल। आज आईसीसी के पास कोई चॉइस नहीं है। हम्म, आज वो हमें कह रहे हैं प्लीज रिकॉन्सिडर करो अपने फैसले को, जो वो कहते थे बांग्लादेश को, ठीक है, अब जो बांग्लादेश आईसीसी को कहता था, जो हम्म, बांग्लादेश आईसीसी को कहता था, आज आईसीसी हमें कहता है कि रिकॉन्सिडर करें प्लीज सर, सर प्लीज अच्छा, पाकिस्तान, सर ठीक है, पाकिस्तान प्लीज इसको ठीक है, प्लीज कर। ठीक है, और ठीक है, पाकिस्तान ने कहा नहीं, ठीक है ठीक जी। है, अब सुनने में आया है कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि आईसीसी जो है वो चीजें कंप्रोमाइज करने को तैयार है। इस दफा मुझे लग रहा है मीर हुसैन साहब
इंडिया करेगा यूटर्न लेगा, पाकिस्तान यूटर्न नहीं लेगा। देखते हैं, ये मैं बताता हूँ, आपने बड़ी ये अच्छी बात ये कहना, ये आज लिख आपने लें मेरी बात, आपने बड़ी इंडिया यूटर्न लेगा इस दफा, पाकिस्तान नहीं लेगा। बड़ी अच्छी बात की आज आपने चीमा साहब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बोला। चीमा साहब देखें, आईसीसी बैक चैनल से बात चल रही है, आप कहते हैं जी पाकिस्तान एक दुनिया की क्रिकेट की सुपर पावर है, बड़ी ताकत है, ठीक है जी। आप कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो तो मतलब क्या, एक अभी तक एक चीज आप कॉन्सिडर नहीं कर रहे प्रेजेंट में, आप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सर अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच 300 मिलियन लोग लाइव देखें तो 220 मिलियन इंडिया के होंगे, 230 मिलियन इंडिया के होंगे। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का मैच होना जरूरी है इंडिया के साथ, लोग तो इंडिया को भी देखते हैं, 70% व्यूअरशिप तो फिर भी इंडिया से आती है। अगर ये दोनों मैच खेलते हैं तो रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, फर्ज कर लें 100 मिलियन जनरेट हो रहा है, तो 70 मिलियन फिर इंडिया की वजह से जनरेट हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आप क्यों भूल जाते हैं फिर, इंडिया के पास व्यूअरशिप भी आपसे ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है, उनके लोग मैच भी ज्यादा देखते हैं, और इंडिया के लोग ज्यादा टिकट्स भी खरीदते हैं ग्राउंड में। वो कहते हैं पाकिस्तान को साथ मैच होना जरूरी है, ये नहीं कि सारा रेवेन्यू ही पाकिस्तान जनरेट करता है, नहीं, इंडिया साथ है तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इंडिया नहीं होगा तो पाकिस्तान भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकता, ये चीजें आप भूल जाते हैं। दूसरी बात, बैक चैनल पे ठीक है बात चल रही है, पाकिस्तान का मैच होना जरूरी है, आईसीसी के लिए जरूरी है, इंडिया के लिए जरूरी नहीं है। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, इंडिया कहता है जहां मर्जी दिल करता जाओ, हमारी तरफ से जहां दिल करता जाओ, जहां दिल करता खेलो, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जंग इस टाइम जो है वो पीसीबी और आईसीसी की है, ये बात समझे, बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं है पाकिस्तान के मैच से, दे आर हैप्पी कि यार कोई मसला नहीं, हम नहीं खेलेंगे, कोलंबो में जाएंगे 2 पॉइंट्स लेके आ जाएंगे, कोलंबो में जाएंगे 2 पॉइंट्स लेके आ जाएंगे हम लोग, हमें क्या फर्क पड़ा है। वो तो कहते हैं मैदान में हमारे सामने टिक ही नहीं पाए, वो अकॉर्डिंग टू देम चीमा साहब, वो कहते हैं ये हमारे खिलाफ मैदान में खेल ही नहीं पाए, टिक ही नहीं पाए। अगर चीमा साहब मुझसे पूछे ना, आप मुझसे, तो वही ताकतवर होता है, वही बोर्ड तगड़ा होता है, और वही टीम तगड़ी होती है जो ताकत का मुजाहरा करे ग्राउंड के अंदर और मैच जीते। आप अच्छा कहते हैं इंडिया मुझे, जीते, देखें इंडिया ने पिछले 4 साल आपके साथ बड़ा जुल्म किया जी, और 4 साल इंडिया जीता भी है, आप मैच जीतते नहीं और फिर कहते हो हमारे साथ जुल्म भी हुआ, मैच तो जीतो, फिर डेडिकेट करो, जिसको दिल करता है डेडिकेट करो, हुकूमत पाकिस्तान को करो, आर्मी को करो, वो करते हैं ना अपनी हुकूमत को और आर्मी को, आप भी करें, पर लेकिन आप जीते तब ना, आप टूर्नामेंट भी जीतते नहीं है, तो फिर आप कहते हैं इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, फिर हमें जो जलन भी होती है, हल्की जेलसी भी होती है कि इंडिया इसको डेडिकेट कर रहा है, इंडिया कप भी जीत रहा है, ठीक है जी चीमा साहब। तो मतलब कि चीमा साहब देखें, हमें जीतना है तो तब हमारी वैल्यू बनेगी, ये नहीं बगैर जीते ही वैल्यू हो जाएगी। पिछले चीमा साहब 10 साल में पाकिस्तान हैज वन ओनली वन आईसीसी टूर्नामेंट, वो भी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, आज से 9 साल पहले। उसके बाद पाकिस्तान एक सेमीफाइनल खेल रहा है और एक फाइनल खेल रहा है, और बाकी तमाम टूर्नामेंट्स में ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता था, जबकि इंडिया इंडिया वो फाइनल्स में जा रहा है, जीत भी रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीते, T20 वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल खेला, और पाकिस्तान इस वक्त फाइनल खेला था, और पाकिस्तान ने 21 का सेमीफाइनल और 22 का फाइनल खेला, उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या किया है बताएं मुझे, हमारी अचीवमेंट ही कोई नहीं है। जब अचीवमेंट नहीं होगी तो हमारी वैल्यू क्या होगी। अचीवमेंट, आपकी लोग कदर कब तब करते हैं, देखिए बांग्लादेश की कदर क्यों नहीं होती है, बांग्लादेश आईसीसी का टूर्नामेंट जीतता ही नहीं है, वो गरीब आज तक जीते ही नहीं है, तो उनकी कदर कौन करेगा, तो आप भी जीते पहले, तो आप भी कहते हैं इंडिया ये कर गया, इंडिया वो कर गया। नहीं हम देखें, जीतना और चीज है, हार जीत और चीज है, वो दो डिफरेंट चीजें हैं। वो तो देखें, वो बेसिकली compete करते हैं तो वहां पहुंचते हैं ना, ठीक है, वो compete करते हैं तो वहां पहुंचते हैं ना, ठीक है। मुझे ये थोड़ी सी ये बता दें, ठीक है, वो compete करते हैं तो वहां पहुंचते हैं, तो इसको थोड़ा सा प्लीज फॉर गॉड सेक जरा समझें इसको, ठीक है। और मैं ये जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि फॉर गॉड सेक इस चीज़ को, सियासत को उससे अलहदा रखें, हारना जीतना अलहदा बात है, एक दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, हारना जीतना, लेकिन जो लोग ग्राउंड में हैं उनकी इज्जत तो करें ना यार, बराबरी तो करें ना यार, यार हमारी इज्जत तो डिमांड ही ये है। इज्जत आपकी करते हैं ना सर, बांग्लादेश को आपको असल में प्रॉब्लम क्या पाकिस्तान का कि हम बांग्लादेश के लिए सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, आपकी बांग्लादेश की भी मैं इज्जत करता हूँ, और अच्छी इज्जत करेंगे, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि हमने कितनी इज्जत की है बांग्लादेश की। सर देखें, बांग्लादेश बड़ी इज्जत के साथ इंडिया उनका इस्तकबाल भी करता, T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम मैचेस भी खेलती, इंडिया रेडी था कि हम बांग्लादेश को होस्ट करेंगे और रोटी शोटी भी देते अच्छी,
और होटल के कमरे भी अच्छे होते हैं। चीमा साहब देखें, बांग्लादेश मुंह उठा के कह रहा है आईसीसी को सर कि हमारा वेन्यू चेंज कर दें, और एक वैलिड रीजन इनके पास है, एक वैलिड रीजन। आप कहते हैं जी इंडिया ने वेन्यू चेंज करवा लिया पाकिस्तान में, पूछे क्यों? चैंपियंस ट्रॉफी का उनके पास मिसालें थी। 21 में जो न्यूजीलैंड टीम वापस गई थी, और जो 2009 में जो वाकया हुआ था श्रीलंकन टीम वाला, वो ये 2 पॉइंट्स हमेशा बयान करते हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं नहीं हमें इसलिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है। बांग्लादेश के पास एक भी वैलिड रीजन नहीं थी कि भाई इंडिया में कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है। आज तक इंडिया में किसी टीम पे हमला नहीं हुआ। स्पेशली इंडिया देखिए होस्ट भी कर रहा है, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट किया है। मेरे सहन, आप कह रहे हैं बांग्लादेश के पास कोई सिक्योरिटी, वो वैलिड थ्रेट नहीं था, उनकी टीम, उनके बंदे को निकाल दिया गया। यार वो उनके आईपीएल, बंदे वो को आईपीएल कैसी बात करते हैं आप? यार उन्हें गोली मारी है मुस्तफिजुर रहमान को, सर आप मुझे बताएं क्या मुस्तफिजुर रहमान को गोलियां मारी गई है भाग जो इधर से, फायरिंग की नहीं, गई है मुझे, पीछे? मेरी आप बात बात कैसे सुने, करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट की सर? मेरी ना बात ना सुने। सर, ना अनफेयर ना पॉइंट, ना नहीं नहीं, अनफेयर फिर पॉइंट सर, आप कहते हैं फिर गोली मार पॉइंट दी। ये है, फिर पॉइंट ये है कि ये किसने हक दिया है एक बंदे को कि वो एक क्रिकेट टीम के लड़के को जो कि बांग्लादेश से है उसे कहो इसको निकालो, और शाहरुख खान को कहा जाए कि तुम गद्दार हो, बीसीसीआई ने तुम निकाला था सर, गद्दार हो। तो यार सर बात भी बीसीसीआई ने सुने, निकाला है, सुन ले, बीसीसीआई सुने। ने निकाला सर। अच्छा एक बात बताएं, आईपीएल जो है वो अंडर बीसीसीआई ऑपरेट नहीं करता क्या? करता है ना? सुन हाँ, सुन ले ना, ठीक है सुन तो। ठीक है। आईपीएल अंडर बीसीसीआई ऑपरेट करता है। अच्छा, जब ठीक। आईपीएल का सारा मैंडेट, मुझे ये बताएं, जब बीसीसीआई या आईपीएल मना नहीं करता कि हमारे लड़के दूसरे मुल्कों में जाकर लीग्स नहीं खेलेंगे, जी वो किसके कानून के तहत करते हैं? भाई कानून ये है कि उस शख्स के साथ ज्यादती की गई, जी पूरे मुल्क ने खामोश रहा, ना बीसीसीआई बोला, ना आईपीएल बोला, ना इंडिया की हुकूमत बोली, कुछ ना बोला। वो उन्होंने महसूस कर लिया हमारे लोगों को खतरा है, तो ये उनका हक है। सो दे एक्सरसाइज दे राइट। तो ये तो उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया है, फॉर गॉड सेक। इसको इस डायरेक्शन में ना लेके जाएं। ना सर, आपकी बात मान लेते हैं सर, सर आपकी बात ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात भी। आप कहते हैं इज्जत की बात, आपको कितनी इज्जत आईसीसी दे। आईसीसी कह रहा है देखिए 2 चांस दिए और फिर भी कहा है बांग्लादेश, डियर बांग्लादेश, हम आपको कहते हैं इंडिया में खेल ले। एक और बात, राइट एक्सरसाइज करने का हर बंदे को हक होता है। उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, बीसीसीआई और आईपीएल का कोई भी ताल्लुक नहीं है आईसीसी से, ठीक है जी? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से बीसीसीआई और आईपीएल कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। ये नहीं कि बीसीसीआई का अपना T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है। अगर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला जाता है, इट मींस कि वो T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट कर दें। ये जाहिलाना फैसला नहीं चीमा साहब? कैसे, मतलब कि कैसे लोग बैठे हुए उधर कि उन्हें पता ही नहीं है कि आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप में फर्क है। और एक और बात, आपने कहा जो सिक्योरिटी थ्रेट, मुस्तफिजुर रहमान को क्या क्लैशनकोफ से गोलियां मारी जा रही थी कि भागो इधर से? क्या उसके ऊपर फायरिंग की गई थी? वो तो बांग्लादेश में बेचारा गरीब बैठा हुआ है, वो तो आया भी नहीं इंडिया में। वो बंदा जो इंडिया में आया इससे पहले सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। अजीब बात है चीमा साहब, अजीब बात है। सोचने में मजबूर कर देती है कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट। क्या मुस्तफिजुर रहमान को थ्रेट दिया गया है कि हम आपको जो है ये जानलेवा थ्रेट दिया गया? नहीं दिया गया। ये ड्रामा चीमा साहब सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई ने कहा था इसे बाहर कर दें, उन्हें बाहर कर दिया शाहरुख खान ने, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ड्रामा किया और रोना शुरू कर दिया आईसीसी के सामने। और आईसीसी को भी पता था कि ड्रामा चल रहा है, तो आईसीसी ने सजा दी और उसे बाहर बिठा दिया। हर मुल्क के पास आपने कहा राइट होता है एक्सरसाइज करने का अपना हक, हक बनता ही नहीं है चीमा साहब। जिस जगह पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट है ही नहीं है, तो फिर आपका कौन सा हक है? कोई हक नहीं है। गलत बात पे आईसीसी आपकी बात नहीं मानेगा। गलत बात थी ये कि बांग्लादेश बोले मेरे तमाम मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, और वेदर कंडीशन भी श्रीलंका की इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर मतलब कि रीड शेड्यूल करना है मैचेस को, बाकी टीम्स को कहना आप श्रीलंका जाएं, इधर वापस आए, तो उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं था। तो आईसीसी ने सारा कुछ मद्देनजर रख के बोला है कि हम आपको सजा देंगे और आप बाहर बैठ जाए। और चांसेस भी 2 दिए गए थे कि आज इंडिया में खेल लो, इंडिया भी कह रहा था आज खेल लो, लेकिन बांग्लादेश अकड़ में आया था और उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं थी, तो वो उसने क्या किया कि हमने इंडिया में नहीं खेलना, बायकॉट कर दिया। तो अच्छा है, इस टाइम सुकून में बाहर बैठे हुए, बहुत उन्हें मजा आ रहा होगा इस टाइम जो है ना वर्ल्ड कप से बाहर बैठने का। चलें देखते हैं कि कौन किधर क्या कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आपको कि दैट वाज नॉट अ फेयर डील, और आज पाकिस्तान ने कहा है वो यूटर नहीं लेंगे, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि आईसीसी अपोलोजाइज कर ले तो चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकती हैं। नाउ द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट एंड आईसीसीज कोर्ट।
कि वो क्या करते हैं। मैं तो इसको सिर्फ इसी एंगल से देखूंगा, बाकी मैं और इसको किसी और चीज़ में नहीं देखता। द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट बेसिकली। आईसीसी ने नहीं, इंडिया ने ये फैसला करना है और कि वो क्या चीज़ करते हैं और कैसे करते हैं। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।